प्लांट प्रोपगेशन और नर्सरी मैनेजमेंट के आज के इस लेक्चर का मेन टॉपिक होगा मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर को एक बार देख लेना, फिर ही आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि सीड डोरमेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सीड टेम्परेरी अपनी ग्रोथ को रोक लेता है, फिर चाहे उसके पास फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो जैसे कि वाटर और टेम्परेचर, लेकिन फिर भी वो जर्मिनेट नहीं करता। नेचर में तो ये प्रोसेस सीड के लिए एक शील्ड का काम करता है, जिस वजह से सीड एक्सट्रीम विंटर, समर या ड्रॉट में सिंपली पॉज हो जाता है और वेट करता है सही सीजन का। लेकिन एग्रीकल्चर में ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक फील्ड में 100 सीड्स को सो कर रहे हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 60 जर्मिनेट कर पा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, अनइवन सीड बेड बनेगी, ज़्यादा सीड वेस्ट होंगे और ओवरऑल क्रॉप यील्ड भी कम होगी। तो ये सीड डोरमेंसी का पैराडॉक्स, यानी नेचर के लिए तो वो गिफ्ट का काम कर रही है, लेकिन फार्मर के लिए यही चैलेंज बन जाता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि डोरमेंसी बेसिकली दो मेन टाइप्स की होती है, क्विसेंस जिसे हम इम्पोज डोरमेंसी कहते हैं और रेस्ट जिसे हम इन्नेट डोरमेंसी भी कहते हैं। क्विसेंस डोरमेंसी बेसिकली एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से होता है, जैसे कि लैक ऑफ वाटर या टेम्परेचर। बेसिकली नेचर की वजह से ये डोरमेंसी सीड में इम्पोज हो रही है, और जैसे ही ये आउटर कंडीशंस फेवरेबल हो जाती है, बेटर हो जाती है, तो जो सीड है वो खुद ही जर्मिनेट करना स्टार्ट कर लेता है। इस इस तरह की डोरमेंसी के लिए हमें कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बेसिकली बस आउटर जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो फेवरेबल होनी चाहिए। सेकंड इज रेस्ट और इन्नेट डोरमेंसी। ये डोरमेंसी सीड की इंटरनल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से होती है। इस तरह की डोरमेंसी में फिर चाहे आउटर कंडीशंस परफेक्ट ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि ये डोरमेंसी इंटरनल बायोलॉजी के कंट्रोल्ड है। और इस तरह की डोरमेंसी को तोड़ने के लिए हमें स्पेशल केमिकल या इन्वायरमेंटल ट्रीटमेंट्स चाहिए होती है। सो इजी ट्रिक है याद करने की कि क्विसेंस मीन्स क्वाइट बिकॉज ऑफ आउटसाइड एंड रेस्ट मीन्स रियल इंटरनल डोरमेंसी। नाउ नेक्स्ट इज सर्वाइवल स्ट्रेटजीज ऑफ दिस सीड। अब जो ये सीड डोरमेंसी है, ये सीड को 4 मेन इकोलॉजिकल थ्रेट से प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि एक्सट्रीम क्लाइमेट लाइक ड्रॉट, विंटर और समर्स। ऐसे कंडीशंस में सीड सस्पेंडेड एनिमेशन में चला जाता है और सही सीजन आने तक वो अपने आप को सर्वाइव रखता है। सेकेंड थ्रेट इज नेचुरल क्लाइमेटिस लाइक फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। इस तरह की कंडीशंस में डोरमेंट सीड्स लंबे समय तक सॉइल में सर्वाइव कर सकता है और ये एक नेचुरल सीड बैंक क्रिएट करता है। और फिर जैसे धीरे धीरे आउटर कंडीशंस फेवरेबल होती है, जो सीड है उसमें रीग्रोथ पॉसिबल होती है। थर्ड इज एनिमल डाइजेशन। कुछ सीड्स के कोट इतने हार्ड होते हैं, जैसे कि गुआवा, कि वो बर्ड्स और मैमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजर जाते हैं और फिर भी अलाइव रहते हैं। इससे ये बेनिफिट होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस डिस्पर्सल भी हो जाता है सीड का। फोर्थ थ्रेट इज डेजर्ट एरिडिटी। डेजर्ट प्लांट्स के सीड में केमिकल इनहिबिटर्स होते हैं जो उनकी जर्मिनेशन को रोकते हैं। जब तक हैवी रेनफॉल नहीं आती और वो इनहिबिटर्स वॉश आउट नहीं हो जाते, तब तक उनमें जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं होती है। और ये मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि प्लांट को स्प्राउट करने के लिए इनफ वाटर सप्लाई मिले। अब बात करते हैं एनाटॉमिकल ओरिजिन्स की। दैट मीन्स सीड के स्ट्रक्चर में डोरमेंसी सीड के किन किन पोर्शंस की वजह से आती है। सो बेसिकली 3 जगह से ये सीड डोरमेंसी आती है। फर्स्ट इज सीड कोड इंड्यूस्ड डोरमेंसी। जब सीड राइपन होता है तो उसका जो सीड कोट है वो डिहाइड्रेट और हार्डन हो जाता है। ये कोट इन मेन चीज़ों को ब्लॉक करता है। फर्स्ट इज वाटर। पानी को ये अंदर नहीं आने देता, क्योंकि सीड कोट के आसपास एक क्यूटिकल लेयर बन जाती है। सेकंड, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एक्सचेंज को रोकता है, जिस वजह से सीड में प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं हो पाता। एंड थर्ड, कि एम्ब्रियो एक्सपैंड नहीं कर सकता हार्ड सीड कोट की वजह से, जिस वजह से मैकेनिकल रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। सेकेंड इज एम्ब्रियो इंड्यूस्ड डोरमेंसी।
कुछ सीड्स में एम्ब्रियो पुअरली डेवलप्ड होते हैं, जिस वजह से प्लांट को जर्मिनेट करने से पहले हमें एम्ब्रियो को प्रॉपर्ली डेवलप करना पड़ता है। और कुछ में एम्ब्रियो फिजिकली रेडी होते हैं लेकिन फिजियोलॉजिकली नहीं। और ऐसी कंडीशंस में हम सीड को स्ट्रेटिफिकेशन जैसे मेथड से उसकी डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। थर्ड इज केमिकल इनहिबिटर्स। सीड में इनहिबिटरी सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि फिनोलिक्स, एल्कलॉइड्स, मरीन और सबसे इंपॉर्टेंट एब्सिसिक एसिड। ये केमिकल्स डायरेक्टली जर्मिनेशन को सप्रेस करते हैं। ये बेसिकली प्रीवियस लेक्चर का ही रिकॉल है। परमेबिलिटी बैरियर। अब सीड कोड के डिटेल में जाते हैं। ये बेसिकली एक ब्रिक वॉल की तरह काम करते हैं। फर्स्ट इज वाटर इम्परमेबिलिटी। हार्ड सीड कोट और क्यूटिकल लेयर की डेवलपमेंट की वजह से पानी है वो सीड के अंदर नहीं आ सकता। और इस तरह के सीड को अगर हम ड्राई स्टोरेज में रखें तो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ की वजह से जो ये सीड कोट है ये धीरे धीरे परमिएबल होता जाता है नेचुरली। सेकेंड इज गैस इम्परमेबिलिटी। कुछ सीड्स जैसे कि जेंथियम या ग्रासेस में सीड कोट ऑक्सीजन भी ब्लॉक कर देते हैं। बिना ऑक्सीजन के एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी, बिना रेस्पिरेशन के जर्मिनेशन इम्पॉसिबल है। देन कम्स मैकेनिकल रेजिस्टेंस। सीड्स के कोट इतने स्ट्रांग होते हैं कि वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद भी उनका जो एम्ब्रियो है वो फिजिकली एक्सपेंड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल एमरैंथस सीड्स इतने ज़्यादा टफ होते हैं कि अगर हम उन्हें कॉन्टिन्यूसली मॉइस्ट रखें फिर भी वो 30 ईयर्स तक डॉर्मेंट रह सकता है। नाउ फोटोब्लास्टिक स्विच। कुछ सीड्स जैसे कि लेट्यूस और टोबैको, इन्हें जर्मिनेट करने के लिए स्पेसिफिक लाइट वेवलेंथ चाहिए होती है और इसका कंट्रोल होता है फाइटोक्रोम सिस्टम से। बेसिकली फाइटोक्रोम एक प्रोटीन है जो एक स्विच की तरह काम करता है। फाइटोक्रोम रेड फॉर्म एक्टिव है सीड में तो उसमें जर्मिनेशन नहीं होगी, और अगर फाइटोक्रोम फार रेड लाइट है तो उस तरह के सीड्स में जर्मिनेशन ऑन होती है। जब सीड को रेड लाइट जिसकी वेवलेंथ 660 नैनोमीटर है वो मिलती है तो उसमें जो फाइटोक्रोम रेड है वो फाइटोक्रोम फार रेड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। और अगर यही फार रेड लाइट जिसकी वेवलेंथ 730 नैनोमीटर है अगर वो सीड को मिलती है तो जो फाइटोक्रोम फार रेड है वो फिर से फाइटोक्रोम रेड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे जर्मिनेशन स्टॉप हो जाती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट विच इज़ हार्मोनल बैलेंस। चाहे सीड कोड की प्रॉब्लम हो, लाइट की या टेम्परेचर की, अल्टीमेटली डोरमेंसी का फाइनल लॉक एक बायोकेमिकल बैलेंस स्केल पर टिका होता है। दो मेन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सीड जर्मिनेशन के लिए। सेसिक एसिड जो कि इनहिबिटर का काम करता है और जिबलिन जो कि प्रमोटर का काम करता है। जब सेसिक एसिड ज़्यादा होगा तो सीड डोरमेंट रहेगा, और अगर वही जिबलिक एसिड की क्वांटिटी एब्सिसिक एसिड से ज़्यादा होगी तो सीड जर्मिनेट करेगा। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल ट्रीटमेंट्स इसी बैलेंस को आर्टिफिशियली करने की कोशिश करती है। साथ में इंडोल एसिटिक एसिड और काइनेटिन भी प्रमोटर्स हैं जो सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के मेन पार्ट को, विच इज़ मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। बात करते हैं सॉल्यूशंस की। फार्मर्स ऐसा क्या करें कि जो सीड की डोरमेंसी है वो ब्रेक हो जाए। तो इसमें तीन मेन मेथड्स हैं। फर्स्ट इज स्टेरिफिकेशन, जिसमें हम सीड कोड को तोड़ते हैं। इसमें हम बेसिकली सीड कोड को फिजिकली या केमिकली परमिएबल बनाते हैं, और ये मेथड हम हार्ड या इम्परमिएबल सीड कोड्स पर अप्लाई करते हैं। सेकेंड इज स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें एम्ब्रियो को हमें रेडी करना होता है जर्मिनेशन के लिए। इस मेथड में हम स्पेसिफिक टेम्परेचर और मॉइस्चर में सीड को रखते हैं ताकि वो फिजियोलॉजिकली कि उसमें जो फिजियोलॉजिकल शिफ्ट है वो ट्रिगर हो। और ये मेथड बेस्ट है फिजियोलॉजिकली डोरमेंट सीड जिनमें हार्मोनल फ्री कैलिब्रेशन चाहिए होता है। थर्ड मेथड इज प्राइमिंग। ये मेथड प्री सोइंग बूस्ट देता है। इस मेथड में हम सीड को कंट्रोल्ड हाइड्रेशन देते हैं ताकि सीड मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो बिफोर रेडिकल इमर्जेंस। और ये मेथड बेस्ट है रैपिड और यूनिफॉर्म जर्मिनेशन को इंश्योर करने के लिए। अब इन सब मेथड्स को वन बाय वन डिटेल में कवर करते हैं। फर्स्ट इज स्कैरिफिकेशन।
स्कैरिफिकेशन के अंदर दो मेन मेथड्स हैं। फर्स्ट इज मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन, द सेकंड वन इज द केमिकल स्कैरिफिकेशन। मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन में हम सीड कोड को फिजिकली डैमेज करते हैं, जैसे कि सीड को सैंड पेपर से रगड़ना, इंडस्ट्रियल ड्रम में ग्रेवल के साथ टंबल करना, या फिर सीड को विगरसली शेक करना। लेकिन हमें इस दौरान इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें ओवर स्कैरिफाई नहीं करना है। ओवर स्कैरिफाई की वजह से जो एम्ब्रियो है वो डैमेज हो सकता है। सेकेंड इज केमिकल स्कैरिफिकेशन। केमिकल स्कैरिफिकेशन में हम स्ट्रॉन्ग एसिड से सीड कोड को डिसॉल्व करते हैं। स्कैरिफिकेशन की प्रोटोकॉल की बात करें, इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड या HCl यूज़ करते हैं 1:2 की रेशो में। ये हमें ग्लास या अर्दनवेयर कंटेनर में करना चाहिए रेदर देन प्लास्टिक। और मैक्सिमम हम 10 kg बैचेस में करेंगे, ज़्यादा सीड नहीं लेंगे। ज़्यादा सीड की वजह से ओवर हीटिंग होगी। और फिर हम इसे ग्लास रॉड की मदद से ओकेजनली केमिकल में स्टिर करते रहेंगे, जिससे जो सीड कोट है वो डिसॉल्व हो जाएगा। नाउ सेकेंड मेथड इज स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है सीड कोट को कंट्रोल टेम्परेचर और मॉइस्चर में रखना, ताकि एम्ब्रियो में बायोकेमिकल चेंजेस हो सके। इसमें भी हम दो तरह की स्ट्रेटिफिकेशन प्रोसेसेस देखेंगे, कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन प्रोसेस एंड फॉर्म स्ट्रेटिफिकेशन प्रोसेस। कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन प्रोसेस के अंदर 3 स्टेप्स आते हैं। स्टेप 1, जिसमें हम सीड को कोल्ड वाटर, जो कि 3 to 5 डिग्री सेल्सियस को होगा, उसमें हम 48 आवर्स के लिए सो करके रख देंगे। फिर हम इस सोक्ड सीड को मॉइस्ट मीडियम, जो कि सैंड या पिट भी हो सकता है, और ये जो मीडियम है ये 2 to 4 टाइम्स होगा सीड वॉल्यूम, इसमें हम मॉइस्ट सीड को मिक्स करके रख देंगे। थर्ड स्टेप में हम इस पूरे मिक्सचर को 3 to 5 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करेंगे एक रिक्वायर्ड पीरियड तक। इस पूरे प्रोसेस से बेसिकली सीड के अंदर इंटरनल बायोकेमिकल शिफ्ट होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, गुड फूड सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होता है एम्ब्रियो के यूज़ के लिए, अमीनो एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स मूव करते हैं, और सीड के अंदर अब्सिसिक एसिड का लेवल डिक्रीज होता है, जिबलिक एसिड का लेवल इंक्रीज होता है, जिससे सीड जर्मिनेशन की तरफ शिफ्ट होता है। देन वार्म स्ट्रेटिफिकेशन। वार्म स्ट्रेटिफिकेशन में हम सीड को 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पर मॉइस्ट मीडियम में स्टोर करते हैं। ये इनर लेयर को वीक करता है और एम्ब्रियो एक्सपेंशन को इनिशिएट करता है। थर्ड मेथड इज इनहिबिटर लीचिंग एंड ग्रोथ रेगुलेटर। इनहिबिटर लीचिंग का मतलब है केमिकल्स को वॉश आउट करना। कुछ सीड्स जैसे कि टोमेटो में फ्रूट पल्प में इनहिबिटरी सबस्टांसेस लाइक फिनोलिक्स होते हैं, जो जर्मिनेशन को रोक के रखते हैं। इन तरह के सीड्स में हमें बेसिकली वाटर की मदद से बस इन केमिकल्स को सीड से लीच आउट करना होता है, जो सीड है वो फिर खुद जर्मिनेट कर लेते हैं। सेकेंड इज ग्रोथ रेगुलेटर को अप्लाई करना। प्रमोटर्स जो डायरेक्टली एम्ब्रियो ग्रोथ को ट्रिगर करते हैं, जैसे कि जिबलिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट है, डोल एसिटिक एसिड और काइनेटिन, सबकी एप्लीकेशन देनी है सीड को ताकि वो अपनी जर्मिनेशन को प्रमोट करे। अदर स्टिमुलेंट्स की बात करें तो जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट, थायोयूरिया, थाइलिन, ये कवरिंग टिश्यूज को वीक करते हैं, सेसिक एसिड को काउंटर करते हैं, फूड मोबिलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। एक और मेथड आता है सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने का, विच इज ऑल्टरनेटिव फिजिकल ट्रीटमेंट्स, जैसे कि ऑल्टरनेटिंग टेम्परेचर, जिसमें हम 10 to 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर शिफ्ट लाते हैं, जो कि इमेच्योर एम्ब्रियो के लिए हेल्पफुल होता है। सेकेंड इज इसमें आता है हाइड्रोलिक प्रेशर, जिसमें हम 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ये मेथड सीड कोड की परमेबिलिटी को इन्हांस करता है, और ये एक एडवांस्ड मेथड है। देन कम्स सीड प्राइमिंग, विच इज़ अ प्री सोइंग इन्हांसमेंट। अब प्राइमिंग का मेन गोल क्या है? तो सीड प्राइमिंग सीड को एक हेड स्टार्ट देती है। ये बेसिकली सीड के मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करती है फॉर रेडिकल इमर्जेंस, ताकि जब हम सीड को फील्ड में सो करें तो हमें एक रैपिड और यूनिफॉर्म जर्मिनेशन ग्रांटेड, जो कि सीड की रैपिड और यूनिफॉर्म जर्मिनेशन को इंश्योर करती है। 3 मेन टाइप्स है प्राइमिंग की। फर्स्ट इज हाइड्रो प्राइमिंग। इसमें हम सीड को सिंपल वाटर में सोक करते हैं एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए। ये लो कॉस्ट और इको फ्रेंडली और सिंपल मेथड है, और ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। सेकेंड इज
ऑस्मो प्राइमिंग में हम सीड को लो वाटर टेंशन सॉल्यूशन में सोक करते हैं, जैसे कि NaCl में, जिससे सीड का जर्मिनेशन मेटाबॉलिज्म स्ट्रेस कंडीशन के अंडर भी इन्हांस होता है। सैलिनिटी स्ट्रेस वाले एरिया में, जैसे कि टोमेटो फार्मिंग एरियाज में, ये एक इफेक्टिव मेथड है। थर्ड इज सॉलिड मैट्रिक्स प्राइमिंग। इसमें हम सीड को सॉलिड मीडियम, जैसे कि सैंड, ये मेथड कोल्ड सेंसिटिव क्रॉप्स के लिए एक्सीलेंट है। इससे सीडलिंग इमर्जेंस इम्प्रूव होती है। इस मेथड में जो सॉलिड मीडियम है वो हम पेस्टिसाइड या फंजिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमें बेसिकली एक साथ दो मेन फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि जो सीड है उसकी सीडलिंग इमर्जेंस भी इम्प्रूव होगी और साथ ही में उसे पेस्टिसाइड एप्लीकेशन भी मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। अब एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं। तो सीड डोरमेंसी में हमें सबसे पहले देखना होता है कि डोरमेंसी किस रीज़न की वजह से हो रही है। फिजिकल रीज़न, दैट मीन्स सीड कोड इम्पर्मिएबल की वजह से, फिजियोलॉजिकल ब्रियो की वजह से, या केमिकल, दैट मीन्स इनहिबिटर्स की वजह से। देन कि जो सीड डोरमेंसी है वो तभी ब्रेक होगी जब सीड में अब्सिसिक एसिड का लेवल कम होगा जिबलिक एसिड कंपैरेटिवली। एंड लास्ट, सिर्फ डोरमेंसी तोड़ना काफ़ी नहीं है, पहले हमें सीड प्राइमिंग करनी चाहिए, जिससे मेटाबॉलिक इंजन पहले स्टार्ट होगा। रिजल्ट ये आएगा कि हमें रैपिड, यूनिफॉर्म और स्ट्रेस रेजिस्टेंट सीडलिंग्स मिलेंगे। सो डोरमेंसी एक डिफेक्ट नहीं है, ये एक हाईली कैलिब्रेटेड सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब हम स्पेसिफिक इकोलॉजिकल लॉ को डायग्नोस करते हैं तो हमारे पास उसे ब्रेक करने के प्रिसाइज मेथड्स भी प्रेजेंट होते हैं। So, if you have any doubt related to any topic, feel free to comment down below. Till then, keep learning and keep growing.